मॉड्यूल 5 पुस्तक का नाम स्वर योग से दिव्य ज्ञान। लेखक आदरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। स्वर परिवर्तन के हानि लाभ। किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसकी जो मर्यादाएं बांधी गई हैं वह चंद्र सूर्य की चाल के अनुसार शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर है। नियत समय पर नियत स्वर का चलना आरोग्यता सूचक है। जब इनमें गड़बड़ी होती है तो इनसे विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं, जिनका कुछ उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। केवल पक्ष की तिथियों में ही सूर्य चंद्र द्वारा ये स्वर परिवर्तन नहीं होता, वरन अन्य ग्रहों का भी प्रभाव उन पर अपना असर डालता है। तदनुसार कुछ वारों में भी विशिष्ट परिवर्तन होता है। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र इन वारों में और विशेषकर शुक्ल पक्ष की में बाई नाड़ी चलना शुभ होता है। रवि, मंगल और शनि इन वारों में और विशेषकर कृष्ण पक्ष में दक्षिण नाड़ी चलना शुभ होता है। रविवार को सूर्य उदय पर सूर्य नाड़ी और चंद्रवार को चंद्र नाड़ी का चलना शुभ माना जाता है। आकाश स्थित प्रधान ग्रहों का प्रभाव उनकी अपनी तथा पृथ्वी की चाल के अनुसार उस भूमंडल पर आता है। अपनी दूरी पर घूमने के अतिरिक्त एक निर्धारित मार्ग से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के लिए भी चलती रहती है। इस मार्ग में प्रधान ग्रहों की कुछ महत्वपूर्ण किरणें प्रायः एक के बाद एक स्पष्ट रूप से आगे आती हैं। अन्य दिनों में वह किरणें अन्य ग्रहों की आड़ में रुक जाती हैं। खगोल विद्या के इस अत्यंत सूक्ष्म तत्व ज्ञान को समझते हुए प्राचीन विद्वानों ने वारों के नाम उनके अधिपति ग्रहों की प्रमुखता के आधार पर रखे थे। सूर्य और चंद्र नाड़ियों पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ऋण धन विद्युत एवं वारों के अधिपति ग्रहों का भी प्रभाव स्वर पर होता है। वह प्रातः काल देखा जा सकता है। उपरोक्त वारों में स्वर नाड़ियों की मित्रता दृष्टिगोचर होने के कारण मनुष्य शरीर पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का सूर्य चंद्र युक्त प्रभाव ही है। जो ग्रह सूर्य से ममता रखते हैं वे सूर्य स्वर को, और जो चंद्र से ममता रखते हैं वे चंद्र को प्रभावित करते हैं। शुभ अशुभ शब्दों का प्रयोग इस संबंध में इसलिए किया गया है कि यदि शरीर में सजीवता होगी तो वह ग्रहों के प्रभाव को ठीक ग्रहण करेगा, और यदि निर्मल, निस्तेज व निर्जीव होगा तो अपनी जड़ता पर कायम रहकर प्रभावित न होगा। स्पष्ट है कि शरीर का सजीव होना शुभ और शक्तिहीन होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर अन्य कार्यों की सफलता और असफलता निर्भर है। इसी दृष्टि से चंद्र स्वर में सूर्य उदय का होना और सूर्य स्वर में अस्त होना श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल पक्ष की दौज को नवीन चंद्र का दर्शन चंद्र स्वर में होना भी शुभ सूचक समझा जाता है। यदि चंद्रमा के स्वर में सूर्य का उदय हो और सूर्य के स्वर में अस्त हो तो वह विपरीत समय की कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने देता। जिस समय सूर्य के उदय से, सूर्य चंद्रमा के उदय से और चंद्रमा के स्वर हों तो दिन व रात्रि में अशुभ और शुभ सब काम सिद्ध होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दाहिना स्वर चले तो उसे पक्ष में गर्मी का कोई रोग, कलह अथवा हानि होने की आशंका रहती है। यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को बायां स्वर चले तो उस पक्ष में सर्दी, रोग अथवा अन्य प्रकार के कष्ट होने की संभावना रहेगी। यदि लगातार दोनों पक्ष इस प्रकार उल्टे स्वर चले तो दूने कष्ट का भय होता है। यदि तीन पक्ष बराबर इस प्रकार की विकृति रहे तो तिगुने कष्ट का भय होता है।
बताया जा चुका है कि प्रत्येक स्वर को 1 घंटा चलकर बदल जाना चाहिए, परंतु जब वह अधिक काल चलता है तो हानिकर होता है। यदि बायां स्वर लगातार 17 घड़ी चले तो शरीर को कष्ट होता है। 12 घड़ी चले तो शत्रु बढ़ते हैं। 1, 2 या 3 दिन चलता रहे तो बीमारी होती है। 5 दिन चलने पर उद्योग और 1 साल चलने पर धन का नाश होता है। किंतु कभी कभी अधिक समय तक स्वर चलने पर उसके अंतर्गत कुछ ऐसी आंतरिक प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनसे हानि में भी लाभ का प्रादुर्भाव होता है। जैसे यदि वाम स्वर लगातार 4 घड़ी चले तो किसी अचिंत्य वस्तु की प्राप्ति, 8 घड़ी चले तो सुख, 14 घड़ी चले तो प्रेम और मैत्री आदि की प्राप्ति, 1 दिन रात्रि चले तो ऐश्वर्य वैभव आदि की उपलब्धि, 4, 8, 12 या 20 दिन रात्रि दिन चंद स्वर चलता रहे तो बड़ी आयु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि दक्षिण स्वर लगातार 4 घड़ी चलता रहे तो वस्तु हानि, 29 घड़ी चलता रहे तो मित्र का विछोह और 1 दिन रात्रि चलता रहे तो आयु क्षीण होती है। चंद्र स्वर शीतल होने के कारण उसके अधिक समय तक चलने पर बीच बीच में कुछ लाभदायक क्षण भी आ जाते हैं, किंतु सूर्य स्वर में ऐसी बात नहीं है। बढ़ी हुई उष्णता से जीवन रस सूखेंगे ही और अहित ही होगा। ऊपर कुछ घड़ियों तक सूर्य स्वर चलने को अनिष्ट फल बताया गया है। ऊपर कुछ घड़ियों तक सूर्य स्वर चलने को अनिष्ट फल बताया गया है। यदि यह घड़ियां बढ़ने लगे तो प्रभाव और भी अनिष्टकारी होता है और शरीर को इतनी क्षति पहुंचती है कि मृत्यु काल निकट आ जाता है। लिखा है कि यदि 8 पहर तक दक्षिण स्वर चले तो 3 वर्ष बाद, 16 पहर चले तो 2 वर्ष बाद और 3 दिन रात चले तो 1 वर्ष बाद मृत्यु समझनी चाहिए। बस दिन रात यही स्वर चलता रहे तो 3 मास में भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ मृत्यु के सिलसिले में कुछ अन्य बातें भी पाठकों को बता देना आवश्यक प्रतीत होता है। देखा जाता है कि जब मनुष्य का प्राण बिल्कुल निर्बल हो जाता है तो मृत्यु निकट आ जाती है, तो उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसे कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। नेत्र रोगों और क्षीण दृष्टि से इन बातों का कुछ भी संबंध नहीं। जिसकी दृष्टि ठीक है और वे प्रत्यक्षतः अपने शरीर में कुछ त्रुटि नहीं देखते हैं, उन पर भी जब मृत्यु के पूर्व लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो शरीर और बुद्धि में कुछ सूक्ष्म विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्थूल दृष्टि से कोई मृत्यु का संकट नहीं जान सकता, किंतु सूक्ष्म ज्ञान से यह आभास प्राप्त किया जा सकता है कि हमारा प्राण निर्बल मृत्यु की भूमिका में तो प्रवेश नहीं कर रहा है। स्वर विज्ञान बताता है कि जिसके प्राण सूक्ष्म रूप से निर्बल होकर मृत्यु के निकट स्थिति पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ विशेष भ्रम होने लगता है। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर नमक को ठीक सीध से कपाल पर रखकर नीचे की ओर उसी हाथ की कोहनी तक देखने से हाथ बहुत ही पतला नजर आता है। इसी प्रकार देखने से जब कलाई नजर ना आवे, बीच में टूटे हुए मालूम पड़े तो प्राय 6 मास में मृत्यु होती है। आंख बंद करके उंगली से आंख का एक किनारा दबाने से आंख के भीतर एक चमकता हुआ तारा नजर आता है। यदि ये दिखाई ना पड़े, स्नान के बाद जब हृदय, पैर और कपोल पहले सूख जाए, दीपक की लौ कभी स्वर्ण समान और काले रंग की दिखाई दे, घी, तेल या पानी में अपना प्रतिबिंब देखते समय केवल अपना सिर नजर आए, बिना किसी कारण अचानक बहुत पतला और बहुत मोटा हो जाए, हाथ से कान बंद करने पर कान के भीतर एक प्रकार की सनसनाहट की आवाज आती हो, इन आवाजों का आना बंद हो जाए,
भवे व्यक्ति दिखाई ना पड़े। सरसों और अंडी का तेल का दिया बुझने पर जो गंध आती है वह ना आवे। मैथुन करते समय आदि में, मध्य में और अंत में हिचकियां आने लगे। कांसे की थाली में पानी भरकर उसमें सूर्य की छाया देखो। यदि छाया दक्षिण दिशा में कटी हुई दिखाई दे तो 6 महीने में, और पश्चिम में कटी दिखे तो 3 महीने में, उत्तर में कटी दिखे तो 2 महीने में, और पूर्व में कटी दिखे तो 1 महीने में। यदि उसमें छिद्र दिखे तो 10 दिन में, और धुएं से ढकी हुई दिखे तो शीघ्र ही मृत्यु समझनी चाहिए। यहाँ तो महीनों की मर्यादा बताई गई है। वह प्राण शक्ति की निर्बलता का एक माप है। ऐसा न समझना चाहिए कि यह कोई निश्चित व्यवस्था है। जैसे ज्वर में थर्मामीटर का पारा नियमित नंबर तक ऊंचा चला जाए तो मृत्यु सूचक है, परंतु हजारों रोगी उससे भी अधिक उग्र ज्वर से प्रयत्न पूर्वक बचा लिए जाते हैं। उपरोक्त प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो घबराने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वरन सावधानी के साथ अपनी शारीरिक व मानसिक दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। उपरोक्त आध्यात्मिक सूचनाएं इस प्रकार से खतरे की घंटी हैं जो हमें सावधान करने की सूचना देती हैं। स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास का 12 अंगुल आना जाना है। यह श्वासोच्छ्वास में कभी 4 सेकंड लगते हैं। दीर्घ जीवन व अन्य प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के इच्छुक को श्वास खींचने की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। अंथा निकालने की संख्या से तो कुछ अधिक रखने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे आमदनी के खर्च घट जाएं और कुछ पूंजी जमा होने लगे। 4 सेकंड समय में एक श्वास लेने के समय में कुछ वृद्धि करना हितकर है। श्वास छोड़ने में के 12 अंगुल परिणाम को जितना भी घटाया जा सके उतना ही लाभ है। क्रमशः घटाने का फल इस प्रकार कहा जाता है। 12 अंगुल से 1 अंगुल घटाकर 11 अंगुल कर लेने पर प्राण स्थिर हो जाते हैं। 2 अंगुल घटाकर 10 अंगुल कर लेने पर महा आनंद प्राप्त होता है। 6 अंगुल कर लेने पर कवित्व शक्ति प्राप्त जागृत होती है। 8 अंगुल पर वाक शक्ति होती है। 7 अंगुल पर दूरदृष्टि प्राप्त होती है। अंगुल पर आकाश में उड़ा जा सकता है। 6 अंगुल पर आकाश पे उड़ा जा सकता है। 5 अंगुल पर प्रचंड वेग आता है। 4 अंगुल पर सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 3 अंगुल पर नव निविधियां प्राप्त होती हैं। 2 अंगुल पर अनेक रूप धारण कर सकता है। 1 अंगुल पर अदृश्य हो सकता है। और प्राण की गति का प्रमाण यदि केवल नख के अग्रभाग जितना रह जाए तो उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, अर्थात वह अमर हो जाता है।